दोस्तों नमस्कार सभी का हमारे YouTube चैनल KR एग्ज़ाम वॉरियर में आप सभी का स्वागत। आप लोगों ने थंबनेल देख ही लिया होगा। तो किस मुद्दे पर आज बात करने जा रहे हैं, तो उसी मुद्दे के ऊपर अपन बात करेंगे। जो भी साथी हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे YouTube चैनल KR एग्ज़ाम वॉरियर को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए, ये जो अपन बात करने जा रहे हैं सभी विद्यार्थियों पर लागू नहीं होती है। कई विद्यार्थी अपन बात करें तो ऐसे होते हैं जो कहेंगे कि हम तो जाते हैं और फर्स्ट आते हैं कोचिंग में और वहाँ भी सिलेक्शन होता है, तो वो एक अलग बात है। लेकिन अपन उन साधारण विद्यार्थियों की बात करते हैं और उनकी ही करेंगे। तो देखिए कारण क्या क्या है। एक तो है सिर्फ एक टेस्ट को ही टारगेट करके चलना। कई ऐसे विद्यार्थी है, जैसे कोई कोचिंग का टेस्ट है तो वे उस टेस्ट के मटेरियल को ही पढ़ेंगे। जैसे 15 दिन बाद अगर उनका टेस्ट है और उनको सिलेबस दे दिया गया है, जैसे 15-20 टॉपिक, तो वह उनको ही रटेंगे और उनको रटने के बाद वह टेस्ट देने के लिए जाएंगे और टेस्ट में प्रदर्शन तो अच्छा करेंगे। लेकिन उसके बाद क्या होता है कि वे दूसरे टेस्ट की तैयारी में लग जाते हैं। जो तो पिछले टेस्ट का जो मटेरियल था वो उसके पीछे छूट जाता है। यानी यूँ कहें कि अपन क्या होता है, जिस परीक्षा की तैयारी करते हैं उस परीक्षा को देने के बाद ऐसा लगता है कि अब सब कुछ ख़त्म हो गया है। यानी अपन को ऐसा लगना शुरू हो जाता है और होता भी है, क्योंकि अपन टारगेट अपना इतना ही लेकर चलते हैं कि उस टेस्ट तक ही टारगेट लेकर चलते हैं। इसलिए जहाँ तक हो सके, जैसे आज आपका पहला टेस्ट हुआ, 10 दिन बाद दूसरा टेस्ट है, तो दूसरे टेस्ट में भी आप जो आपका पहला टेस्ट वाला मटेरियल था उसको रिवाइज करें, क्योंकि रिवीजन करना ज़रूरी है। अगर रिवीजन नहीं करेंगे तो कुछ भी नहीं होगा। क्योंकि अपन 2 नंबर टॉपिक है, यहाँ पर मैंने लिखा है कि वापस रिवीजन ना करना। वापस रिवीजन नहीं करते हैं और नहीं करने की वजह से ही जो पीछे मटेरियल धीरे धीरे छूटता हुआ जाता है और वो मटेरियल इतना हो जाता है कि फिर अपन उस मटेरियल को सीमित और यूँ कहें कि समेट नहीं पाते हैं। तीसरी बात है केवल कोचिंग के नोट्स पर विश्वास करना। कई ऐसे साथी है जो सिर्फ कोचिंग के नोट्स ही पढ़ते हैं और मैं आपको बता दूं, कोचिंग आपको सिर्फ मार्गदर्शक दे सकती है, सलेक्शन नहीं दे सकती। क्योंकि आपको खुद को पढ़ना है, ऑथेंटिक किताबें पढ़नी होगी। सिर्फ उनके नोट्सों पर ध्यान दिया गया तो मैं आपको कई ऐसे कोचिंग संस्थान बता सकता हूँ जिसमें लगे हुए लगभग 5% लोग जो सरकारी नौकरी में हैं, बाकी सभी कहीं भी नहीं लगे आज तक। क्यों नहीं लगे, उसकी वजह क्या है? वजह यही है कि उनके पास भी संपूर्ण ज्ञान नहीं हो पाता है और वे भी मैं ये कहूँ कि इन्हीं गाइडों के आसपास और इनमें से मटेरियल बनाकर आपको पढ़ाते हैं। तो जहाँ तक हो सके आप ऑथेंटिक गाइडें पढ़ें, ऑथेंटिक किताबें पढ़ें, जिससे कि आपका मटेरियल और आपका ज्ञान बढ़े और आपका सिलेक्शन आसानी से हो। यानी ऑथेंटिक किताबों का ना पढ़ना भी एक कारण रहा है सिलेक्शन का। फिर लोगों का दबाव, एक तो बात। दूसरी बात, आप कोचिंग में जब प्रथम स्थान में आते हैं तो लोगों में ये विश्वास व्याप्त हो जाता है कि यह भला विद्यार्थी बहुत होशियार है, उनका सिलेक्शन फिक्स है। तो आपके मन में ये दबाव रहता है और परीक्षा में जब आप बैठते हैं तो ये मानसिक रूप से आप दबाव में रहते हैं कि मेरा जहाँ कोचिंग प्रदर्शन अच्छा था और यहाँ पर भी अच्छा होना चाहिए। और आप प्रथम स्थान का टारगेट लेकर जब उस एग्ज़ाम हॉल में जाते हैं तो आप दबाव महसूस करते हैं और दबाव के अंदर आप गलतियाँ करते हैं। इसलिए जहाँ तक हो सके अपने आप तक ही सीमित रखें और अपने आप को ज़्यादा दबाव में न डालें। और एग्ज़ाम हॉल में जब आप बैठें और कोचिंग में फर्स्ट आना नहीं आना ये एक अलग बात है, आपको अपने हिसाब से चलना है। और हाँ, अगर आप कर रहे हैं कोचिंग तो उसके अनुसार टेस्ट देते जाइए। आप जितना पढ़ रहे हैं उनमें से सही हो रहा है नहीं हो रहा, आपको ये आकलन करना है। यह नहीं करना है कि मुझे फर्स्ट आना है, सेकंड आना है, क्योंकि फर्स्ट सेकंड आपको अपने मुख्य परीक्षा में आओगे तब जाकर कामयाब होंगे। कई ऐसे विद्यार्थी थे पिछली भर्ती में मैंने देखा है, तो यहाँ पर तो कोचिंग में प्रथम स्थान, द्वितीय स्थान, टॉप 10, टॉप 15, टॉप 20 तक रहते थे, वहाँ पर पीछे रह गए। कारण क्या था? उनके एक तो मानसिक दबाव ले लिया, दूसरी बात उन्होंने कोचिंगों का ही मटेरियल पढ़ा और वहाँ जाकर वे पीछे रह गए। क्योंकि कई बार ऐसी चीज़ें होती है कि आप क्योंकि 50-60% मटेरियल कोचिंगों से नहीं आ पाता और अगर आप ऑथेंटिक और अच्छी किताबें पढ़ रहे हैं तो उनमें से 70 से 80% मटेरियल वहाँ से आता है, तो सिलेक्शन वो लेकर चले जाते हैं। इसलिए आप ज़्यादा नहीं, आप सिर्फ मार्गदर्शन और यूँ कहें कि अपनी एक नींव मजबूत करने के लिए कोचिंग ज्वाइन कर सकते हैं। दूसरी बात, पूर्व परीक्षा के प्रश्नों पर ध्यान न देना। देखिए, पूर्व परीक्षाओं के प्रश्न आप जितनी बार और जितने ज़्यादा हल करोगे आपकी परीक्षा में उतने ही वह वर्तमान में परिप्रेक्ष्य में अगर अपन देखें तो आपके लिए बहुत उपयोगी होने वाले हैं। जितने भी अधीनस्थ बोर्ड के एग्ज़ाम हुए हैं, चाहे RPSC के एग्ज़ाम हुए, लगभग 50% क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। आज से जैसे 10
या 20 पेपर्स 23 पेपर्स आप देख लेना। हर क्वेश्चन एक आध इधर उधर कर रहे हैं, क्योंकि लगभग अधीनस्थ बोर्ड ने 77-78 पेपर करवाए, उनमें से ही भी अब क्वेश्चन आगे पीछे कर रहा है। तो आप जितने हो सके मैं कहूँ कि प्रीवियस पेपर आप हल करोगे तो अच्छा प्रदर्शन कर पाओगे और सिलेक्शन लेकर भी जाओगे। तो यही कुछ बातें थी, बाकी कुछ है नहीं। आप अपनी पढ़ाई जारी रखिएगा। और वर्तमान में अगर देखें तो मेरे साथ साथी जुड़े हुए हैं, उनके विशेषकर सेकंड ग्रेड के साथी हैं, तो उनका एग्ज़ाम लगभग हो चुका है। कई विद्यार्थियों कईयों को बाकी है, तो 29 तारीख को हो जाएगा। बाकी संस्कृत विभाग अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो अच्छी बात है, अगर नहीं कर रहे हैं थर्ड ग्रेड कर रहे हैं तो थर्ड ग्रेड पे ध्यान दीजिए और बार बार रिवीजन कीजिए। थर्ड ग्रेड में भी प्रीवियस पेपर का थोड़ा सा ध्यान रखें, क्योंकि राजस्थान जी के पूरा का पूरा रिपीट होने वाला है। बाकी पॉलिटी थोड़ी टफ आने वाली है, चाहे कोई भी एग्ज़ाम करो या पॉलिटी टफ ही आनी है। तो जहाँ तक हो सके आप या तो पॉलिटी का क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा है तो उनको आपको सॉल्व कराना है, या फिर आपको क्या करना है कि जो पदाधिकारी वाला है उसमें से थोड़े बहुत देख ले, रट ले, या जहाँ तक हो सके तो सही हो सकता है। नहीं तो फिर सही होने की कोई संभावना नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन माइनस करोगे तो फिर धोखा खाओगे। यही थी, मिलेंगे अगले एक और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।